Yes, 12th class. So today in our business studies class, we'll go through this chapter number 4, planning. Now, what do you mean by planning? प्लानिंग होता है फ्यूचर में झांकना पहले से ही कि क्या होने वाला है और उसको बिल्कुल डिसाइड करके एडवांस में पहले से ही चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेना, चीजों को प्लान कर लेना, चीजों को क्या करना, सोचना. तो दिस इज थिंकिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस. ओके, जो जैसे होता है ना कि हम वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हेन इट इज गोइंग टू बी रेन. सो एक फ्यूचर एक फोरकास्ट होगा, weather forecast, and they will tell you that today is going to be rain. So what they are doing, they are actually telling you what is actually happening in the future. So planning is also about what is you are up to, what you are up to for the future things. That is planning. So planning में हम एक अपना विजन सेट कर लेते हैं जो हमारे इंटेलिजेंट लेवल पर डिपेंड करता है. हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, जो हमने फैक्ट्स हमने देखे हैं, उन पे हमें डिपेंड करेगा और हमें अपना विजन डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे बिजनेस के लिए ये चीजें हैं जो हम आगे फ्यूचर में करेंगे और उसकी हमें प्लानिंग अभी से करनी है. सो इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन. ओके, पहले एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि ये क्या क्या जो है वो हम करने वाले हैं, हम वो कब करने वाले हैं और हम वो कैसे करने वाले हैं. ठीक है. और दूसरा, प्लानिंग जो होता है वो एम करता है कि एक ब्रिज बनाने का, उस गैप को खत्म करने के लिए, जहां पे आप हैं और जहां पे आप जाना चाहते हैं उनके बीच में जो अगर आपको एक गैप को कवर करना है, सो यू विल एम ओके एट ब्रिजिंग दैट गैप. सो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट. नाउ क्लास, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर है आपका कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. प्लानिंग कर क्यों रहे हो? आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप जो है आपके आने वाले जो फ्यूचर के जो आपकी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हो. यू वांट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तभी आप प्लानिंग करोगे. कई बार होता है ना, इस प्लानिंग का अगर हम कोई एग्जांपल ले, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू all are in 12th standard and this is your farewell is going on, so you are actually planning for a party. ठीक है. तो आप जब प्लानिंग कर रहे हो उस पार्टी के लिए, सो आपका ऑब्जेक्टिव है एक लास्ट टाइम एक एंजॉयमेंट. दिस ऑब्जेक्टिव यू हैव टू बी फुलफिल्ड बाय अ पार्टी. तो आप क्या करोगे? पहले से प्लानिंग करोगे. तो आपका पहला फीचर ये हो गया कि आप किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हो. Second is planning is primary function of the management. अगर if you are deciding to do a party, तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे, आप ये नहीं करोगे कि सीधा जाकर आप सामान खरीदने लग जाओगे और आप क्या पार्टी सोचते ही आप जो है पार्टी में पहुंच गए और आप डांस करने लग गए, या आप खाना पीना जो भी आपका है वो आपको मिल गया और आप खाने लग गए. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले आपको प्लान करना पड़ेगा. सो दिस प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज प्लानिंग. ठीक है. उसके बाद ही आप आगे आगे सारी चीजें जो है वो करना शुरू करेंगे. थर्ड पार्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव. क्लास देखो, सी, planning is not only in the business, planning is everywhere. As I told you, planning you can do it in a personal situation also. Party is a personal situation, there also you can use your planning. ठीक है. And अगर organization की बात करें तो it is not in one particular organization, it can be in every organization. If it is a hospital, there is a planning. If you go to any school, there is a planning. In our school also there is a planning. So planning is pervasive, it's everywhere. Fourth point is planning is continuous. Planning is not something that you have planned in the starting and then it is done, like this job is finished. No, it's not like this. It's a continuous process. जब तक आपका बिजनेस चलेगा ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा. तो प्लानिंग तो आपको हमेशा हर स्टेज पे हर एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा काम आ ही जाएगा और आपको प्लानिंग को कंटिन्यू रखना है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. अगेन प्लानिंग इज फॉर फ्यूचरिस्टिक. इट इज नॉट अबाउट योर प्रेजेंट टाइम के प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं आप उससे रिलेटेड कुछ काम करो. दिस इज फॉर योर फ्यूचर के फ्यूचर में क्या आप करने वाले हो उसको प्रेजेंट में पहले से ही प्लान कर रहे हो. सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक. सिक्स पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. For planning you need a capability of making decisions. Most of the time situations happens in front of us that you have to choose one between two, or you have to choose one among so many things. So in that case what it is all about, it's about how you will decide कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है. तो प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो आप चूज कर सके. ठीक है. सो
सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है इन्वॉल्व चॉकिंग आउट सर्वर ऑप्शन। सबसे पहले यू विल चॉक आउट द सर्वर ऑप्शंस, आप सारे ऑप्शंस लिखोगे अगर आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो लोकेशन कहाँ होगी, तो लोकेशन जब आपके माइंड में आया तो यू आर चॉकिंग आउट द सर्वर ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ विल गो टू दैट प्लेस, ठीक है, हम दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। फिर आपने प्लान किया नहीं दिल्ली से बाहर तो हम चले जाएंगे बट पेरेंट्स विल नॉट अलाउ। फिर आपने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर नाइट आउट पार्टी, देन अगेन यू डिसाइडेड दैट पेरेंट्स will not permit, few of the students parents will not permit। फिर आपने डिसाइड किया कि हाँ हम स्कूल के प्रेमिसेस में ही पार्टी कर लेते हैं, तो फिर आपने बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज कर लिया, दैट व्हिच वाज योर पार्टी एट योर स्कूल प्लेस ओनली। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस देखने, फिर उनको इवैल्यूएट करना है और फिर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। Now seventh point is planning is a mental exercise. Now class, this is not something which is physically you can complete it. ठीक है, आपका होमवर्क होता है, you need your strength to do it. Physically you have to be active कि हाँ काम करना है, ठीक है, but this is not something related to physicality. It is all about mental exercise. आपके दिमाग कितना काम कर सकता है, आपकी foresightedness कितनी है, आप कितना imagine कर सकते हो, आप कितने अच्छे judge हो, how good you can judge any particular situation. So planning is a mental exercise. Okay, now let's come to the importance of planning. Now what are the importance? Planning provides direction. भाई हम आपको प्लानिंग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको पार्टी करनी है और 4 लोकेशंस में से एक बेस्ट चूज करनी है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा कहीं भी चले जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब आप सीधा डायरेक्ट किसी काम पे नहीं जा सकते हो, आपको पहले प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो प्लानिंग करने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, वो डायरेक्शन मिलेगी आपको सही जगह पे जाने की, राइट। अब आप इफ यू आर एट योर होम एंड यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो आप उस काम को करने के लिए ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको लेफ्ट जाना है और राइट चले जाओ तो राइट में जाके भी हो जाएगा। आपको जो है दिल्ली से पंजाब जाना है और आपका जो रूट है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो वो रूट फॉलो करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग से ही चीजें जब डिसाइड होंगी तभी तो आपको डायरेक्शन मिलेगा। सो प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन। ओके, again planning reduces the risk of uncertainty. See, uncertainties are what, जहां पे आपकी चीजें फिक्स नहीं है, ओके, थिंग्स आर नॉट फिक्स, दैट मींस इट इज अनसर्टेन। सो अनसर्टेन का मतलब ये, अब यहाँ पर प्लानिंग का अगर हम इस्तेमाल करें तो प्लानिंग कभी भी अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करती, ठीक है, कि आपने फ्यूचर पहले से ही प्रेजेंट में कुछ प्लान किया कि हाँ फ्यूचर में मैं 1 महीने बाद 1 लाख का प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है, अब 1 लाख के प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हो, ये जो ये जो फ्यूचर जो है वो हमेशा से अनसर्टेन ही रहता है। जरूरी नहीं है कि जब आप प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद आप काम करना शुरू करें और वहां तक पहुंचे 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद आपका जरूरी नहीं है कि 1 लाख प्रॉफिट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 90,000 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपका प्रॉफिट 50,000 हो जाए, या आप लॉस में चले जाए, और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाए। तो इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, जो आपने प्लान किया वो जरूरी नहीं है वो हो जाए, बट वो अनसर्टेनिटी यानी जो चीजें आपको पता ही नहीं है आप जा कहाँ रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो वो ना, बिना पता हुए अगर आप चलने लग जाओ तो इससे बेटर है कि आप एटलीस्ट आपको पता तो आप जा कहाँ रहे हो। वो एक अलग चीज है कि कई सिचुएशन में आप वहां जाने से रुक जाओ, आप ना जा पाओ, बट एटलीस्ट जाने से पहले आपको पता तो है आप कहाँ जा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है एंड यू हैव डिसाइडेड दैट इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन यू विल गो देयर एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज अनसर्टेन, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते थे ना कि बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, तो क्या है, प्लानिंग आपने करी लेकिन वो प्लानिंग क्या है वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो ये भी केस हो सकता है, लेकिन ऑलवेज इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी को भी कम करती है। वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है कि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ, इन दैट केस,
Third point is planning reduces overlapping and wasteful activities. Sometimes it happens कि when you are आपने 4 लोगों ने प्लान किया पार्टी करने के लिए और अब आप काम करना शुरू कर दे, आपने प्लान ही नहीं किया कि किसको क्या काम करना है ना, कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं लोकेशन के बारे में प्लान करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा खाने के बारे में प्लान करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कितना बजट आएगा, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया और आप लोगों ने एक दूसरे को बोल दिया कि हाँ चलो ये सब चीजें हमें करनी है। तो अब क्या हुआ कि एक जने ने ही एक काम को 3-4 लोगों ने कर लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि चारों लोगों ने सोचा कि खाना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सब लोगों ने नहीं सोचा होगा चलो मैं खाने के बारे में डिसाइड करता हूँ और मैं अरेंज कर देता हूँ, और उन्होंने खाने के बारे में अरेंज कर लिया, खाने की चीजें सब लोगों ने अरेंज कर ली, लेकिन लोकेशन किसी ने एनालाइज ही नहीं की, बजट किसी ने एनालाइज ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं चला कि कितना वो कॉन्ट्री करेंगे। तो क्या हो जाता है, एक ही काम 2-3 बार भी हो सकता है और कई बार ये भी हो सकता है कोई काम पूरा ही ना हो। तो प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज से हम क्या है बच जाते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग ऑलवेज इज अबाउट कि आप कुछ नया लेकर आए, ठीक है, कुछ अच्छे आइडियाज लेकर आए, कुछ ऐसे आइडियाज जो बिल्कुल यूनिक हो, जो किसी ने ना किए हो। तो प्लानिंग का मतलब यही है, आप हमेशा ऐसे कर रहे हो। एक प्रोडक्ट जो नॉर्मली मार्केट में चल रहा होता है, लेकिन बाद में जाके आप क्या देख रहे होते हैं कि उस प्रोडक्ट में इनोवेशन आती है, वो क्या है प्लानिंग, वो थिंकिंग। जब आपने सोचा, थिंकिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने बोला प्लानिंग होती है, तो जब आपने सोचा तब सोचने के बाद ही आपको पता चला कि हाँ ये इनोवेटिव आइडिया जो है इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलवेज प्लानिंग इन्वॉल्व्स द इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग क्लास। ठीक है, अब डिसीजन आपको कहीं लेना है तो पहले प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूं आपको कि आप डिसीजन ले लो, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट फाइनेंशियल सोर्स क्या रहेगा, आपको किसी से उधार लेना है या आपको अपनी खुद की कैपिटल लगानी है या आपको बैंक से लेना है। तो ये जो डिसीजन लेना है इसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या करोगे, सारे ऑप्शंस इकट्ठा करोगे, सारे ऑप्शंस में से उनको इवैल्यूएट करोगे, सबके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और आपके अकॉर्डिंगली जिसके सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा फायदे होंगे आप उसको चूज कर लोगे। ठीक है, सो प्लानिंग क्या है, आपके डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है। Sixth point is planning set standards for controlling. Now class, controlling is what? Controlling is what? जो आपने चीजें डिसाइड की हैं वो अगर ना हो रही हो, कुछ डेविएशन आ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, कि आपने प्लान किया था कि 1 लाख रुपीज प्रॉफिट होगा लेकिन नहीं हो रहा, तो आपने देखा एक हफ्ते पहले, टाइम पीरियड ओवर होने से एक हफ्ते पहले कि नहीं हो रहा है, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कंट्रोल तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपको पता हो कि आपने प्लान कितना किया था। ठीक है, नहीं तो आप 1 महीने का वेट करते रहोगे, आप बोलते रहोगे नहीं भाई जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए हमने कुछ प्लान नहीं किया। बट आपने सारी चीजें चीजें पहले से ही एनालाइज करके देख रखा है कि मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर चुका हूँ कि 1 लाख प्रॉफिट मेरा होगा। तो व्हेन यू हैव प्लान्ड दिस थिंग्स, वर्क ऑन इट, कंट्रोल इट। तो प्लानिंग क्या करेगा, आपके कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड, एक बेस दे देगा कि भाई ये तुमने प्लान किया था, अब कंट्रोल करो। ओके, सेवन पॉइंट नाउ वी डोंट हैव 7 पॉइंट। नेक्स्ट इज योर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्लास। देखो, हर चीज के फायदे होते हैं तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर चीज के नुकसान में ये है कि नेक्स्ट इज योर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बहुत बार ये होता है कि हमारे बिजनेस में हम प्लानिंग जो है वो हमारी रिजिडिटी ला देती है, चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, मतलब हमने जो प्लान करे ना हम उसी की चीज पे चलने की कोशिश करते रहते हैं बार बार कि हाँ इसी को हमें पूरा करना है। सो इन दैट केस क्या होता है आपका कि प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबल नहीं रखती और वो चीजों को बहुत सख्त बना देती है और आपको फिर वही चीज फॉलो करनी। कई बार हो सकता है ऐसा कि जो आपने प्लान किया वो अच्छा ना हो, आप अगर चेंजेस की गुंजाइश रखते तो आप और अच्छा कर सकते। तो this is the first limitation of planning. Second is planning may not work in a dynamic environment. Okay, एक ऐसा environment जो कि बार बार चेंज होता रहता है, वहां पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो प्लान किया वो थोड़ी देर बाद ही वहां का एनवायरमेंट ही चेंज हो जाएगा, तो वो उस पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इवन अ वेरी गुड प्लान में फेल इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। एक ऐसा आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन वो प्लान बनाने के बावजूद भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में वो प्लान फेल हो सकता है क्योंकि जिस तरीके का आपने प्लान बनाया वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं रहा, वो एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग।
थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। कैसे? क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, कुछ नई चीज लेकर आते हैं हमारे माइंड में, वो हमने स्टार्टिंग में नहीं सोची, लेकिन बीच में जब हमने सारी चीजें प्लान कर दी तब हमारे माइंड में आई। तो अब हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी लूज हो गई है। ठीक है, तो आपका जो क्रिएटिविटी का जो फैक्टर है वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। वो दैट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। इट्स नॉट 100% कि आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर सकते एक बार प्लान कर लिया तो, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगेन प्लानिंग बहुत टाइम लेने वाला प्रोसेस है। एक ऐसा, इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल एबिलिटी व्हिच टेक्स सो मच टाइम उसको इम्प्लीमेंट करने में। चाहे एनुअल प्लान्स बनाने हो आपको, आपको मंथली प्लान्स बनाने हो, तो प्लानिंग ऑलवेज इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Planning does not guarantee success, class. This is also important, that planning, तो you have decided कि it will, this is my plan, और ये प्लान से हम आगे बढ़ेंगे। पर जरूरी नहीं है कि आपका प्लान इतना अच्छा हो कि आपको सक्सेस दे दे, आपको सक्सेसफुल बना दे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्लान जो है आगे सिचुएशन में काम ना करें और आपको सक्सेस ना मिले और आपका प्लान जो है वो फेल हो जाए। That can also happen. So this is also one limitation of planning. So with this we come to an end of this chapter.